आपने अपनी इलेक्शन कैंपेन करना चाहिए, आपने इंटरनेट बंद कर दिया। ये सर लोग हैं, ये जो यहाँ पे बैठे हुए, ये बेर बकरियां तो है नहीं कि आप इनके सवालात से डरें, इनकी बातों से डरें। और आने वाले जो हुकूमत है, या आप जब हुकूमत में थे सर, तो आपने हर दूसरे दिन सर इंटरनेट बंद किया, हर दूसरे दिन ट्विटर बंद किया। क्या लोगों के सवालों से आप डरे? आपने वीगो का जिक्र किया सर, आप वीगो से नहीं डरे, आप लोगों के सवालों से डरे सर। ट्विटर बंद नहीं है, आप वीपीएन इस्तेमाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। तलबा के सख्त तरीन सवालात ने निगरान फसली बटेरों के तोते उड़ा दिए हैं। सख्त तरीन सवालात, कुछ ग्लिम्स आपने शुरू में मुलायजा किया, कुछ मैं मजीद आगे आपको चलकर बताऊंगा। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर हल्ला मचा हुआ है। अली अमीन गंडापुर साहब की काबीना के अंदर शेर अफजल खान मरवत के भाई को मुशीर मुकर्रर किया गया। लोग आड़े हाथों ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ सख्त अल्फाज माजी में इस्तेमाल किए और उनका कैरेक्टर सोशल मीडिया वालों की नजर में शेडी है। यह क्या मामला है, यह डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब को आंखों और दांत का इंफेक्शन हो चुका है। यह इंतहाई खौफनाक बात है जो उनकी बहन ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही है। अंदर क्या मामला चल रहा है, वो डिटेल्स क्या है, वो आपके साथ साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा 9 मई के वाकयात के अंदर जो लोग भी मुलव्वस थे, उनके हवाले से एक डिटेल्ड अपडेट है। जियो न्यूज की वेबसाइट के ऊपर यह खबर छपी है। द न्यूज से किसी खास शख्सियत ने बात की है, वो कौन है, ये कुछ डिटेल्स हैं, ये भी आपके साथ साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा मुल्क के नौचुंतखब वजीर आजम जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक अदर ट्वीट दागा। वो ट्वीट ये था कि वो नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे थे, तो नीचे जो कम्युनिटी नोट था उसने सारे का सारा चट्टा खोल कर रख दिया। वो डिटेल्स क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से भी दबा सकते हैं ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आज की जो टॉप स्टोरीज हैं, सबसे पहली टॉप स्टोरी मैं शामिल कर रहा हूं। ये द न्यूज की स्टोरी है, जियो की साइट पे लगी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर से सुननी है आपने। आर्मी एक्ट में तरमीम होगी, 9 मई के हमला आवरों और मंसूबा साजों को मुआफी नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद में एक दिफाई जरिए ने द न्यूज को बताया कि मौजूदा निजाम कानून में कुछ बेहतरी लाने के लिए हुक्काम आर्मी एक्ट में तरामीम पर गौर कर रहे हैं ताकि 9 मई जैसे हालात के नतीजे में सामने आने वाले कुछ पहलुओं से मौसर अंदाज से निपटा जा सके। जब मतलूबा तब्दीलियों के हवाले से सवाल किया गया तो जरिए ने कहा कि यह तब्दीलियां आर्मी एक्ट में कुछ बेहतरी लाने के लिए तजवीज़ की जा रही हैं ताकि उन्हें मौजूदा माहौल से हम आहंग किया जा सके। जब सवाल किया गया कि क्या 9 मई के हमला आवरों और मनसूबा साजों की जानिब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी में तब्दीली या नरमी आई है, तो उस जरिए का कहना था कि 9 मई का मामला माफ किया जा सकता है और ना फरामोश किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 9 मई के हमला आवरों और मनसूबा साजों को छोड़ा नहीं जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के गुज़िश्ता इजलास में जो मुशावरत की गई थी उसमें इसी आज़म का इजहार किया गया था। रवां हफ्ते कोर कमांडर्स का इजलास हुआ था जिसमें 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद, मनसूबा साजों, हमला आवरों और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कानून की मुतल्लिका शिकों और आइन के तहत लाजमन इंसाफ के कटहरे तक लाने का आज़म जाहिर किया गया था। तो ये स्टोरी जियो ने छापी है, द न्यूज़ के साथ इस सोर्स ने बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी। और अब जो गुज़िश्ता रात की एक डेवलपमेंट है वो ये हमने सुना कि वजारत दाखिला का जो कलमदान है वो हालिया चेयरमैन पीसीबी और साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी साहब को देने का सोचा जा रहा है। इसके हवाले से फैसला कर लिया गया है। तो मुशीर दाखिला होंगे वफाक के, जाहिर है वो इलेक्टेड एमएनए तो नहीं है, लेकिन मुशीर दाखिला को आप वज़ीर दाखिला ही समझते हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि जब इस तरह की अपॉइंटमेंट्स होंगी तो उसके बाद जो भी शख्स ये सोच रहा है कि आने वाले दिनों में कोई रिलीफ मिल सकता है किसी भी किस्म का तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, वर्कर्स को या पीटीआई लीडरशिप को, तो मुझे तो ये करीना क्यास नजर आता है। आपको ये लगता है तो फिर इसके अंदर कोई सब्सटेंस जरूर होना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा। हालात मजीद सख्त होंगे, खराब होंगे
और मजीद खराब होते हुए नजर आते जाएंगे। अच्छा, अब आपको हम सेकंड टॉप लीड बताते हैं जी। सेकंड टॉप लीड ये है कि चेयरमैन साहब, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को आंखों का और दांत का इन्फेक्शन हुआ है, टूथेक, दांत का इन्फेक्शन हुआ है। ये उनकी बहन अलीमा खान साहिबा ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को इन्फेक्शंस हुए हैं और इन इन्फेक्शंस की वजह से उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन तिब्बी अमला ये मानने को तैयार नहीं है। उनको वो मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जा रही जिस मेडिकल फैसिलिटी के लिए वो एंटाइटल्ड हैं। तो ये बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ है और ये बड़ा अफसोसनाक भी है। तो आज वैसे जुमे का दिन है, तो इस हवाले से आप सबसे गुजारिश ये है कि दुआ करें कि मुल्क के अंदर जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। तीसरी टॉप स्टोरी ये है कि असद तूर को जिस्मानी रिमांड की उनकी इस्तदा की गई थी, उन्हें जिस्मानी रिमांड उनका मुस्तरद कर दिया गया मजीद, और उनको अब जुडिशल कर दिया गया। नाउ हिल बी इन जेल। तो अब इनका केस क्या रंग इख्तियार करता है, क्या रुख इख्तियार करता है, ये आने वाले चंद दिन में हम सब देख लेंगे। लेकिन इस वक्त तक की जो अपडेट है वो ये है कि असद तूर साहब को जो मामला है उनका, वो थोड़ा सा जिस्मानी रिमांड से अब जुडिशल रिमांड की तरफ चला गया है। फोर्थ टॉप लीड मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो ये मुलाजा कीजिएगा, ये एक स्क्रीनशॉट है। शहबाज शरीफ साहब ने नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा किया था कि उनके इलेक्शन में कामयाबी के ऊपर मुबारकबाद पर वो शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन नीचे फिर आ गया कम्युनिटी नोट। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ट्वीट के नीचे जो कम्युनिटी नोट है, ही इज़ नॉट सिलेक्टेड बाय पब्लिक, they have stolen public's mandate, PMLN won only 17 seats in National Assembly as per Form 45। तो ये जो कम्युनिटी, ये जनरेशन जी है जनाब, इस जनरेशन से आप कैसे नबरदाजमा होंगे। झूठ की भी एक लिमिट होती है, उस झूठ के नीचे अगर सच बोलने वाला तोता आकर बिठा दिया जाए तो फिर वो झूठा शख्स जो है वो जलील हो जाता है। तो बहरहाल कुछ भी है, ऑफिस तो पाकिस्तान का है और वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मियां शहबाज शरीफ साहब। तो इस तरह का जो कम्युनिटी नोट उनके ट्वीट के नीचे आया है, ये उनकी भी ज़िल्लत है और पाकिस्तान की भी बदनामी है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के मामलात को इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए कि अगर लोग ये बोल रहे हैं तो इसके ऊपर कोई जुडिशल कमीशन बन जाए, ताकि ये फैसला हो जाए कि कौन जीता कौन हारा। वैसे तो इस मुल्क के अंदर अलमिया ये है कि तहकीकात वही करता है जिसने चोरी की हो। तो जुडिशल कमीशन पे भी क्या लोगों को एतमाद होगा, एतबार होगा, नहीं होगा, ये बहुत अफसोसनाक होगा। अमर ऑलरेडी हम बहुत सारे मसाइल से नबरदाजमा हैं, तो इस मसले से अगर नबरदाजमात होते हैं तो और ज़्यादा अफसोसनाक होगा। जनाब, आज की बोलती तस्वीरें शामिल करते हैं। पहली बोलती तस्वीर ये मुलाजा कीजिएगा, ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं, ये बैठी हुई हैं सेंटर में, इनके सामने स्टूडेंट्स हैं, बैक पे इनकी काबीना, इनके मुशीर बैठे हैं। इसके ऊपर औरिया मकबूल जान साहब ने एक ट्वीट किया था, वो है ऐसे बीचों बीच तो परफॉर्मर बैठते हैं, मीटिंग का ये अंदाज पहली दफ़ा देखा है, हो सकता है बाद में कोई आइटम भी पेश किया गया हो। तो मेरे ख्याल में इस ट्वीट की ज़रूरत नहीं थी। आज ख़वातीन का आलमी दिन है और ख़वातीन के आलमी दिन के मौके के ऊपर मैं तमाम ख़वातीन, जितनी भी ख़वातीन हैं, बशमूल वो तमाम लोग जिनका स्टेटस जो है वो शेडी है, उन तमाम ख़वातीन को रिस्पेक्ट देता हूँ। रिस्पेक्ट देनी भी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूँ उसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। ये दूसरी तस्वीर मुलाजा कीजिए, ये मुल्क की साबिक़ खातून अव्वल हैं बुशरा बीबी साहिबा। बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर जो ताने कसे गए, और ख़वातीन होते हुए ख़वातीन ने ताने कसे, मर्द हजरात ने भी कसे, जेल में घसीटा गया, और उसके बाद फिर अदालतों में इनका नाम जो है वो बड़े अजीब अंदाज से लिया जाता रहा। इनके साबिक़ शौहर नामदार ने इनको बड़ा बदनाम किया। तो ये भी एक ख़ातून है, तो ये ज़हन नशीन कर लीजिए, जब माएँ बहनें सबकी सांझी होती हैं तो फिर सब के लिए एहतराम यकसा तौर पर करना वाजिब हो जाता है। कहीं गलती कमी कोताही हमसे भी हो गई होगी, अगर हुई हो तो माज़रत चाहते हैं, लेकिन सबका फिर एहतराम है तो यकसा एहतराम होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि फिर कौन सा तराजू भारी है और उसके साथ चलना है, सबका एहतराम यकसा होना चाहिए। आज का मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट हमारा वो है
कैसे कर लेते हो यार, उस पर जाने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। डिस्क्लेमर, अगर मेरी बात किसी को कोई बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत। कैसे कर लेते हो यार, पहला वायरल बयान, तारिक खोसा साहब, ये साबिक आईजी हैं, बिलाशुबा 8 फरवरी के इलेक्शन में की जाने वाली धांधली 1971 में टूटने के बाद की सबसे बदतरीन धांधली है। तो इसको ये इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स, साबिक ब्यूरोक्रेट्स, बड़ी बड़ी शख्सियात एडमिट कर रही हैं कि जो हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था। कैसे कर लेते हो यार। आज का दूसरा वायरल बयान, एतजाज अहसन साहब, ये फरमाते हैं, जाली फॉर्म 45 जारी करने पर अब तक तो एफआईए और नैब को इलेक्शन कमीशन में दाखिल हो जाना चाहिए था। अब तक तमाम रिकॉर्ड तहवील में लिया जा चुका होना चाहिए था, गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी, इस वक्त तक तो इनकलाब आ जाना चाहिए था। बैरिस्टर एतजाज अहसन चौधरी, सर होने को तो बहुत कुछ हो सकता था, करने को बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या करें, हम कैसे गोला के ऊपर यह मुमकिन नहीं है। कैसे कर लेते हो यार। आगे राना सनाउल्लाह, यह बात दुरुस्त है कि सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रहेगा। राना सनाउल्लाह, राणा साहब कैसे कर लेते हो यार, कैसे। इन्होंने फिर दज्जाली फितना का इमरान खान साहब के फॉलोअर्स को, भाई कैसे कर लेते हो यार, पता तो है कि ये रहेगा तो फिर क्या करना है। आप आसिफ अली जरदारी, आइंस्टाइन की तरह शहबाज शरीफ भी चैलेंजेस से नहीं डरेंगे, हम साथ खड़े हैं, उन्हें भरपूर सपोर्ट करेंगे। सर आइंस्टाइन से थोड़ा कम कर लेते, आज के दौर में रह जाते तो बड़ा अच्छा हो जाता। आइंस्टाइन बहुत ऊपर की चीज था। स्टीफन हॉकिंग कह देते तो है, स्टीफन हॉकिंग कह देते तो बहुत अच्छा हो जाता। मिलते जुलते भी है ना थोड़े से, समझे ना बात को, हैं। आगे, वैसे वो भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके आगे मतलब समझे फिर बात को। यास्मीन राशिद साहबा, मरियम बीबी ने कहा कि लड़कियों को तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मरियम बीबी, आपसे बुरा तो पहले भी कोई नहीं। यास्मीन राशिद साहबा, अब ये यास्मीन राशिद साहबा आज ख्वातीन के आलमी दिन के ऊपर एक औरत दूसरी औरत को टफ टाइम दे रही है, तो इस पर मैं कहूंगा कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, मजहर अब्बास साहब, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। फॉर्म 45 के साथ जो कुछ किया गया उसमें अकल इस्तेमाल नहीं की गई। फॉर्म 45 के साथ जो कुछ किया गया उसमें अकल इस्तेमाल नहीं की गई। सर अकल वाला तो कोई काम आज तक हुआ ही नहीं है ना इस मुल्क में। देखें ना, अब अकल वाला काम होता तो अब आप सोचें कि एक शख्स जो निगरां वजीर आला पंजाब था, वो शख्स चेयरमैन पीसीबी बना है, अब नई नवीद आ गई है कि वो शख्स विफाक का मुशीर दाखिला होगा। तो फिर कुछ काम तो फिर ऐसे ही होते हैं ना सर। कैसे कर लेते हो यार। जुनैद अकबर साहब, अडियाला जेल का नक्शा लेकर दहशतगर्द अफगानिस्तान से अडियाला जेल पहुंच गए, जबकि पाकिस्तानी पीटीआई का झंडा लेकर घर से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे क्यों भाई, ऐसे यूं का फटा के यूं, ऐसे क्यों का मतलब का फटा के यूं, कैसे कर लेते हो यार। आगे, हाफिज हुसैन अहमद, नवाज शरीफ सबसे ज्यादा नाराज हैं और मुतासर नजर आते हैं। मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए आए थे, लेकिन लगता है कि उनके साथ हाथ नहीं पूरी बां हो गई है, बां मतलब। और करने वाले भी अपने हैं भाई, जिन्होंने किया है उनको भाई अब मतलब कमाल करते हो यार। अभी तक भी साथ बिठाया हुआ, जड़ काट दी फिर साथ बिठाया हुआ, कैसे कर लेते हो यार। आगे, साकिब बशीर साहब, अंदाजा लगाएं मुल्क के 9 मुंतखब वजीर आजम भी VPN इस्तेमाल करके एक्स पोस्ट कर रहे हैं। मुल्क बहरहाल तरक्की की राह पर गामजन है। सर वो मुर्जा सोलंकी साहब ने जो पहले सवाल का जो शुरू में आपने देखा उसका जवाब दिया यही कि VPN पर तो ट्विटर चल रहा है ना, तो मुल्क भी भाईजान ट्विटर VPN सब कुछ मुल्क भी VPN पे चल रहा है, समझा कर। कैसे कर लेते हो यार। ये आज के वायरल बयानात थे जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। अब जरा बात कर लेते हैं हालात की तंगी और गिरानी की। तो जो कैफियत पाकिस्तान की बनी हुई है उसके अंदर ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब के वजारत दाखिला के कलमदान संभालने के बाद ये मैं इस बात के ऊपर कन्विंस्ड हूँ कि जो हालात ख़राब थे वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। ये एक ब्रीदिंग स्पेस मिला था कुछ दिन का, शायद इसमें एक्सटेंडेड 2-3 वीक्स और भी हों, लेकिन ये स्पेस अब ख़त्म होने जाएगा। ये मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है ऐसा ना भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि हालात मज़ीद संगीनी की तरफ जाएंगे सहाफ़ियों के लिए भी, और फिर पॉलिटिकल जो कल्चर है पाकिस्तान का उसमें भी हम देखते आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परमानेंटली कलअदम करार दे दी जाए आने वाले चंद दिन के अंदर, क्योंकि सफाया तो बहरहाल इसी हुकूमत के हाथों ही होना है, वो नज़र आ रहा है। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।